एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सेक्रेटरी साहब कॉमरेड D अय्यप्पन जी, और हर बार की तरह जनता से जुड़ी कुछ सवाल कुछ जवाब हम इनसे सुनेंगे। और आज हम आए हैं, आप सभी को पता है कि आए दिन एंक्रोचमेंट को लेकर जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। हर जगह एंक्रोचमेंट हो रहा है और हर जगह बड़े बड़े लोगों का नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति कोई जगह एंक्रोचमेंट करे तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी उसी जगह या उससे भी बड़ा कुछ एंक्रोचमेंट करे तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम अय्यप्पन जी से बात करेंगे और इसके बारे में हम उनकी क्या राय है वो हम जानते हैं। देखिए, एंक्रोचमेंट जो है ये आप सेपरेटली इसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे होल आप देखना चाहिए हमारा समाज का। एंक्रोचमेंट बहुत केसेस में जो है, जो लैंडलेस पीपल एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिसको ज़मीन नहीं है वो एंक्रोच कर रहे हैं। दूसरा जो कैटेगरी है, पूरा ज़मीन है लेकिन एंक्रोचमेंट के लिए एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। आप लोग शायद 8 नंबर वार्ड में अभी 2 दिन पहले आप लोग दिखाया था किसी का, कोई नेता का किसी का, हम तो ठीक से देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। वो सब उस तरह केस है। उनको अपना ड्वेलिंग हाउस है, रहने का मकान नहीं बना रहे। एंक्रोच सरकार का ज़मीन एंक्रोच करके घर बना करके किराए में देना, नहीं तो जो है वो हैबिट होगी। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखेंगे, लैंडलेस लोग जो है, जिसको ज़मीन नहीं है, उस तरफ बहुत लोग हैं। यहाँ आपको 1989, 88, 89, 90 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम था, एक वन टाइम स्कीम था कि जो है, जो एंक्रोचमेंट जो करके रखे थे, जो गवर्नमेंट लैंड ऑक्यूपाई कर रखे थे, उनका वो जो लैंड है रेगुलराइज करने के लिए। उसका बाद में 90 शुरू में वो ख़त्म हो गया था, और उसका बाद में जो है वो कभी ओपन नहीं हुआ। यहाँ ज़मीन का ज़रूरत वाला हज़ारों लोग हैं। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, वर्कर्स है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, जिनको ऐसा भी मुझे पता है कि जो है 75 ईयर्स से 70 ईयर्स 1948-49 में अंडमान में काम में ढूंढ के आए वाले लोग भी, उनका बच्चा भी आज किराए घर में रहता है। उस तरह केसेस भी मुझे पता है। लेकिन जो नया एंक्रोचमेंट भी हो रहा है, नहीं है करके हम नहीं बोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो लार्ज स्केल एंक्रोचमेंट और गवर्नमेंट ज़मीन हाथ में रख के बैठा है बहुत लोग। अगर आप साउथ अंडमान इलाका में अगर देखेंगे, सब जगह में, खाली साउथ अंडमान नहीं है, मिडिल नॉर्थ में सब जगह में हो सकता है। अगर किसी के पास अगर 2-3 एकड़ ज़मीन है, उसका डबल ट्रिपल जो है उनका पास एक्सेस ज़मीन है। ये एक्सेस ज़मीन हाथ में रखे, लेकिन वो तो रहता भी नहीं होगा, उनका जो है एस्टेट ऐसे ही पड़ा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, वर्कर्स है, इवन यहाँ लोकल पीपल जो प्री-42 कैटेगरी का लोग हैं, उनका बच्चा लोग हमको जानता, कई सैकड़ों है इधर में किराए में रहता, उनको एक टुकड़ा ज़मीन नहीं है करके कहीं डेली आकर के इधर में बात करने का हमारे पास आते। कई लोग जो है बात करने के टाइम बोलता एक टुकड़ा ज़मीन उनका पास नहीं है। तो एक साइड जो है, कई हेक्टर लैंड, गवर्नमेंट लैंड एंक्रोच करके
एक्सेस लैंड बोल करके हाथ में रखता। और दूसरा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोकोनट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटीज़ जो है उनका नाम पर 50 एकड़ 100 एकड़ और 200 एकड़ सब लैंड जो है, और बड़े बड़े प्लांटेशन, अंडमान प्लांटेशन नॉर्थ बे में, ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशन, ये सब जो है चंद लोगों का हाथ में ज़्यादा ज़मीन रखा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनको असली में घर बनाना चाहिए, उसको जिन ज़मीन का ज़रूरत है, उनको ये सरकार ज़मीन देता नहीं। हम लोग CPIM का तरफ से कई सालों से 90 से हम लोग मांग करके आ रहे हैं कि लैंडलेस पीपल, लोगों को जिसको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देना चाहिए। ये हमारा एक डिमांड था पिछले जो है 30 साल से 35 साल से हमारा डिमांड है, जो लैंडलेस लोगों को लैंड देना चाहिए। लेकिन अभी का गवर्नमेंट भी, उसका पहले का गवर्नमेंट भी कोई इसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठाया। पहले जो है गवर्नमेंट असेस करना चाहिए अंडमान में कितने लोगों को घर का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो है कोई हाउसिंग स्कीम वगैरह भी ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जिसके अंतर्गत जो है ये घर वगैरह खरीद सकता है, नहीं होने से जो है ज़मीन ले सकते, प्रॉपर्टी ले सकते, इधर में ऐसा कुछ नहीं है। और ये गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को ऐसे लो इनकम मतलब कैटेगरी का, नहीं तो मिडिल इनकम का कैटेगरी, हायर इनकम का, किसी को कोई घर बना के देने का ऐसा भी कोई इधर में स्टेप उठाया ही नहीं। इवन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अंडर में जो स्कीम जो आया था इधर में, वो भी जो है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इधर में म्यूनसिपैलिटी को दे दिया वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो स्कीम जो है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इधर। तो यहाँ सबसे पहले बीजेपी का सरकार ये करना चाहिए कि अंडमान निकोबार में लैंडलेस लोग जितना कितना है वो आइडेंटिफाई सर्वे करना चाहिए। किसको घर का ज़रूरत है वो सर्वे करके आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको ज़मीन दिलाने के लिए कहीं भी है देने के लिए, मुहैया कराने के लिए स्टेप ले। उसके लिए जो है अगर एक्सेस लैंड अगर किसी के पास है, जो बड़े बड़े लोग जो घर मतलब जो एक्सेस लैंड रखा है, वो लैंड ले करके भी वो डेवलप करके वो गरीब लोगों को देना चाहिए। और ये साउथ अंडमान एरिया में सब जो है डेवलपमेंट का काफ़ी उधर में चांसेस है, लेकिन गवर्नमेंट वो तरफ जाता नहीं है। सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफिस सारा जो है पोर्ट ब्लेयर में जो है करके रखा है, यहाँ से जो स्प्रेड नहीं कर रहे पोर्ट ब्लेयर टाउन का बाहर, जो मेन एरिया का बाहर जाने के लिए। तो और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो लीडर्स है, जो लोगों से एनक्रोच करा रहे हैं, लोग देखता है कि गरीब लोग जो है देखता है उनका पास ज़मीन नहीं है, उनको घर बनाना है, तब जाता है पॉलिटिशियन का पास, वो आदेश देता ठीक है तुम वो जगह एनक्रोच करो, उधर बैठे। उनको ठीक है, उनको करंट सारा चीज़ देना चाहिए, लेकिन वो देने का पीछे जो है एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, दूसरा जो है पैसा दे के भी लेके भी कर रहा है। एलिगेशन है हमारे पास बहुत पहले से, कितना साल से बोल रहे पैसा दे करके जो है एनक्रोच करा रहे। और एनक्रोचर्स जो है एनक्रोच करके प्लॉट में बिक्री कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहे। जो असली में अगर किसी का ज़रूरत है, एक झोपड़ी तोड़ के अगर बैठेगा तो उसको तोड़ने के लिए जाता। अगर जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो एनक्रोच कर रहे हैं उसको तोड़ने, बड़े मकान 3 तला 4 तला मकान बना रहे हैं एनक्रोच करके, तो गरीब आदमी नहीं है उसका वो तोड़ने के लिए नहीं जा रहे। कहीं छोटा सा झोपड़ी अगर बना दिया उसके लिए रेवेन्यू वाले जा रहे। ये जो मतलब चुन चुन करके जो है एंक्रोचमेंट तोड़ने का जो है वो अभियान चला रहे हैं, ये गलत है। CPM पार्टी का मानना है कि जो है सबका जो अंडमान में रहने वाला जो जिनको ज़मीन नहीं है वो सबको ज़मीन देना चाहिए, और उसके लिए जो है ज़मीन आइडेंटिफाई करना चाहिए।
जो बड़े बड़े लोगों का पास लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है वो है इधर में साउथ अंडमान एरिया में जहाँ भी है, वो ज़मीन जो है ले करके वो गरीब लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो स्पॉन्सर्ड इंक्रोचमेंट है ये ख़त्म होना चाहिए। सर, जैसा आपने पॉलिटिकल लीडर्स का आपने जो नाम लिया, तो जैसा आपने जब इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही आपने ये बात कही थी कि हमने 3-4 दिन पहले जो न्यूज़ चलाई थी वार्ड नंबर 8 का, उसको लेकर आपने जो है काफ़ी सारे बात कही। तो हम आपको ये बता दें कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर का है और काफ़ी लोगों ने जो वहाँ के निवासी है उन लोगों ने जो है खुद कैमरे के सामने बहुत कुछ बात कही। तो आपको क्या लगता है सर, देखिए अब इतने लोग निकल कर आकर सामने कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है और उन लोगों ने काफ़ी कुछ ये भी बताया कि इससे पहले भी ये सब हुआ है और तब जाकर लोग सामने आकर ऑन कैमरा बोल रहे हैं। नहीं, कभी कभी लोग बोलता है, बहुत लोग डरता भी है बोलने के लिए, लेकिन कोई को लोग जो है आजकल जो है ज़माना बदल गया ना, अभी लोग जो है पहले की तरह इतना ज़्यादा डरता नहीं है। अभी किससे डरता है, लोग तो बस सबका जो है चैलेंज कर रहा है। तानाशाही बहुत चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो भी है, लेकिन उसका बावजूद भी हर स्तर में जो है लोग जो है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों को या जो म्यूनिसिपैलिटी चलाने वाला लोग या पॉलिटिकल लीडर्स जो है करप्ट लीडर्स है, उनका जो है वो एक्टिविटीज़ को खुलासा करने के लिए बहुत लोग आजकल आ रहे हैं। खास करके जो है जो मीडिया आने के बाद में, आप लोगों का तरह जो है विजुअल मीडिया आने के बाद में और सोशल मीडिया आने के बाद में बहुत लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का यही है, ये एंक्रोचमेंट जो है मतलब एंक्रोचर्स है, तो हम एंक्रोचर्स करके हम नहीं कहते, क्योंकि हम कहते हैं कि जो है लैंड ऑक्यूपायर्स, जो गवर्नमेंट लैंड ऑक्यूपाई करके बैठा है, उनका ज़मीन नहीं है और घर बनाने का जगह नहीं इसलिए रखा, तो उनको जो है घर और ज़मीन देने के लिए ये हमारा सरकार जो है कहता है कि अच्छे दिन आ गया, सब कुछ आ गया इधर में, वर्ल्ड का जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बहुत कुछ बोलने वाला सरकार गरीब लोगों को ज़मीन मुहैया कराने के लिए और घर मुहैया कराने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि ये एंक्रोचमेंट जो है बंद हो सकता है। जो एंक्रोचमेंट पर्पस के लिए एंक्रोच कर रहा है कि उनका ज़रूरत नहीं है घर बनाने के लिए, उस तरह लोगों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। और हम देखा इधर में जो है वो नहीं हो रहा है, इधर में वो होना चाहिए। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यही विचार है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए और हमारे जनता को इसके बारे में क्लियर कट बताने के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक में रोहित कैमरामैन नतानू के साथ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।